जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास के जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2 स्टेनो या जे की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी कर रहे हैं, या BEd या CTET की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक में क्लर्क, PO की तैयारी कर रहे हैं, या ED, IB, FCAT की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC, UPSC, CSET की तैयारी कर रहे हैं एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, अगर किसी प्रकार के सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहता है क्या कि जिस प्रकार से 6 से 35 संबंधित है उसी प्रकार से 9 से जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 6 और 35 के बीच क्या संबंध है। ठीक है, 6 और 35 के बीच क्या संबंध है, फिर हम लोग 9 और 8 का संबंध आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 6 और 35 के बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले क्या रिलेशन है, जो 6 है 6 का इसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इसमें क्या किया, इसने माइनस का 1 कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 35 हो गया। ठीक है, तो 6 को 35 कैसे लिखा जाए, तो 6 का स्क्वायर करके उसमें माइनस का 1 करके 35 लिखा जा रहा है। तो वही काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1, 81 में माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा। अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 80 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। तो लॉजिक क्या है कि 6 का स्क्वायर माइनस का 1 करके 35 लिखा गया, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर माइनस का 1 के हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है क्या कि उन संख्याओं के समूह का चयन करें जो निम्न सेट के समान है। मतलब कि कहता है जिस प्रकार से 10, 19 और 32 लिखा गया उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में कौन सा लिखा गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि 10, 19 और 32 के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या देखना है कि 10, 19 और 32 के बीच रिलेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों 10 और 19 के बीच, 10, 19 और 32 के बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले क्या कैसे देखिए, 10 और 19 को ऐड कर लिया, मतलब पहली संख्या 10 और बीच वाले 19 को आपस में क्या किया, ऐड कर लिया तो कितना हो गया, हमारा 29 हो गया। इसमें क्या किया, अपने मन से प्लस का 3 कर दिया तो 29 + 3 कितना होता है, हमारा 32 होता है। देखिए हमारा ये 32 आ गया। लॉजिक क्या है, तो 10, 19 को ऐड किया, इसमें क्या किया, फिर मन से प्लस का 3 किया तो हमारा क्या आ गया, 32 आ गया। मतलब इसी लॉजिक पे देखिए कौन सा ऑप्शन चल रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे तो देखिए हमारा ऑप्शन में ए क्या है, 5, 14 और 19। तो 5 और 14 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19। अब फिर प्लस का 3 करेंगे तो 19, 3 कितना हो जाएगा, हमारा 22। बट यहाँ पे कितना, 19 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी चलिए, 12, 25 और 49। तो 12 और 25 को आप ऐड कीजिएगा तो 12, 25 कितना हो जाएगा, हमारा 37 हो जाएगा। 37 में प्लस का 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा 40। बट यहाँ पे कितना, 49। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 3, 7 और 10। ठीक है, तो 3 + 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। और प्लस के इसमें 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा, हमारा 13। बट यहाँ पे कितना है, 10 ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ठीक है, कितना है, 7, 13 और 23 है। तो 7 + का 13 कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें प्लस का 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा 23 है यहाँ पे मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जिस लॉजिक पे 10, 19 और 32 लिखा गया उसी लॉजिक पे कौन है, हमारा 7, 13 और 23 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। कहता है कि जिस प्रकार से CEGIAGE से संबंधित उसी प्रकार से DFHJ किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए कहता है क्या, जैसे मान लीजिए CEGI है। ठीक है, ये संबंधित है किससे, तो कहता है AGEK से संबंधित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है। सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए। सी कितना होता है, 3, ई कितना होता है, 5, जी कितना होता है, 7 और आई कितना होता है, 9 होता है।
ठीक है, देखिए ए कितना 1, जी कितना 7, ई कितना 5 और के कितना 11। अब लॉजिक समझिएगा, देखिए अगर सी से अगर हम लोग ए पे जा रहे हैं कितना देखिए माइनस का 2 करके जा रहे हैं, फिर देखिए ई से कहाँ जा रहे हैं जे पे कितना देखिए प्लस का 2 करके जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए जी से अगर ई पे जा रहे हैं कितना देखिए माइनस का 2, फिर आई से कहाँ जा रहे हैं के पे प्लस का 2। तो लॉजिक क्या है, तो एक बार माइनस का 2 कर रहे हैं, फिर प्लस का 2 कर रहे हैं, फिर माइनस का 2 कर रहे हैं, फिर प्लस का 2 कर रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो उसी प्रकार से इसको लिखना है डी एफ जी एच। देखिए डी कितना होता है 4, एफ कितना होता है 6, एच कितना होता है 8 और जे कितना होता है 10। तो पहले क्या करना है, पड़ेगा डी में प्लस माइनस का 2 करना पड़ेगा। तो डी कितना 4 माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाए 2, 2 पे कोलन तो बी होता है हमारा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर देखिए एफ, एफ कितना होता है 6, फिर क्या करना पड़ेगा प्लस का 2, तो 6 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8, 8 पे कोलन हमारा एच होता है, एच हो जाएगा। फिर देखिए हमारा एच, एच कितना होता है 8 माइनस का 2 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 6, 6 पे हमारा कोलन एफ होता है, एफ हो जाएगा। फिर देखिए जे, जे में क्या करेंगे प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 12, 12 पे कोलन एल, तो हमारा क्या हो जाएगा एल। हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है बी एच एफ एल। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए सी से, बी भी सी से, तो कौन है बी एच एफ। ऑप्शन नंबर सॉरी सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एच एफ एल, कौन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक क्या है, तो एक बार माइनस का 2 कर रहे हैं, फिर प्लस का 2 कर रहे हैं, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, उसी तरह से हमें किया कौन आ गया बी एच एफ एल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि 4 में से कौन भिन्न है, मतलब 4 में से 3 जो है समान लॉजिक पे है बट एक हमारा क्या है सबसे भिन्न है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, देखिए 8 और 20 के बीच क्या रिलेशन है। इसने क्या किया, देखिए 8 और 20 के बीच अगर रिलेशन निकालिएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर इसमें क्या करेंगे प्लस का 4 के हमारा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में बी के बीच क्या रिलेशन है। ठीक, इसमें क्या है देखिए 10, हमने क्या किया 10 का आधा कर लिया, तो 10 का आधा कितना हो गया 5, फिर इसका स्क्वायर किया कितना हो गया हमारा 25। ठीक है, तो मतलब कि जो ऑप्शन में बी है ठीक उसका आधा का ही स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग फिर चलते किस पे, ऑप्शन नंबर सी पे। देखिए हमारा कितना है 18, 18 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा हमारा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 81। मतलब जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों अभी क्या है, ये दोनों समान लॉजिक पे है। अब चलते हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, तो देखिए पहले वाला लेटर 12, 12 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। मतलब क्या जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और जो ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों हमारा क्या है कि समान लॉजिक पे, तीनों हमारा क्या है समान लॉजिक पे है, इसीलिए तीनों हमारा एक जैसा है। तो भिन्न कौन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का क्या लॉजिक है, उसका आधा करके फिर उसको स्क्वायर करते हैं उसमें फिर प्लस का 4 योग करते हैं तब 20 पूरा आ रहा है। लेकिन बाकी सभी में क्या है कि सभी का आधा करके उसका स्क्वायर दूसरा है, सभी इसका आधा करके स्क्वायर, इसका आधा है और स्क्वायर क्या है हमारा दूसरा लेटर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया सबसे भिन्न हो गया। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए लॉजिक क्या है, देखिए सबसे पहले हम सी देखते हैं, जेड है, जेड के बाद हमारा क्या है एक्स, एक्स के बाद हमारा क्या है भी, भी के बाद हमारा क्या है टी, टी के बाद हमारा क्या है आर, आर के बाद हमारा क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, देखिए जेड कितना हमें पता है 26, एक्स कितना होता है 24, भी कितना होता है 22, टी कितना होता है 20, आर कितना होता है 18। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है लॉजिक। देखिए लॉजिक क्या है, अगर जेड से हम लोग एक्स पे जाएंगे कितना देखिए माइनस का 2 करके जा रहे हैं, फिर देखिए एक्स से अगर भी पे जाएंगे कितना देखिए माइनस का 2 करके जा रहे हैं, भी से फिर देखिए कहाँ जाएंगे टी पे कितना माइनस का 2 करके जा रहे हैं, फिर देखिए टी से कहाँ जाएंगे आर पे कितना माइनस का 2 करके जा रहे हैं। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे, तो आर में माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 पे कौन सा लेटर होता है हमारा पी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर देखिए सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। कोई दिक्कत है समझने में, चलिएगा अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे कहता है कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज हमारा क्या, देखिए 3 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 7 पे। ठीक है, 7 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 13 पे, 13 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 27 पे, 27 से कहाँ जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे, फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग 107 पे और फिर कहाँ जा रहे हैं 213 पे। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए अगर 3 से हम लोग 7 पे जा रहे हैं तो हम लोग क्या करें, देखिए 3 में गुने का 2 और प्लस का 1 करके जा रहे हैं, तो 3 गुने का 2 कितना 6 प्लस का 1 कितना हो गया हमारा 7 हो गया। फिर देखिए अगर 7 से हम लोग 13 पे जा रहे हैं, हमने क्या किया इसमें देखिए गुने का 2 और माइनस का 1 कर दिया, 7 गुने 2 कितना 14 माइनस का 1 हमारा कितना हो गया 13 हो गया। फिर देखिए जब 13 से हम लोग 27 पे जा रहे हैं, फिर इसमें क्या किया हमने गुने का 2 और प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, तो गुने का अगर हम 2 की 13 दूनी 26 प्लस 1 हमारा कितना हो गया
27 हो गया, कोई दिक्कत है? अब इसका मतलब 27 से कहाँ जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह पे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह से हम लोग कहाँ जाएंगे? 107 पे। फिर अगर हम लोग 107 से कहाँ जाएंगे? 213 पर। फिर हमने क्या किया इसमें? देखिए गुने का 2 और माइनस का 1 कर दिया, तो 107 गुने का 2 कितना होगा? 214 हो जाएगा, और माइनस 1 कितना हो गया? 213 हो गया। तो यहाँ से आप लॉजिक ढूंढिए। लॉजिक क्या है? देखिए एक बार सभी में गुना का 2 तो सभी में कर रहे, गुने का 2 सभी में कर रहे, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? गुने का 2 कर देंगे सबसे पहली बात। उसके बाद देखिए एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? माइनस 1 करेंगे, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54, और माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वहाँ पे कौन सी संख्या आएगा? 53 आएगा। ठीक है, फिर लॉजिक आगे मिला दीजिए। फिर आगे जब माइनस होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? गुने का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 53 दूना कितना होगा? 106, और प्लस का 1 कितना हो गया? 107। देखिए मिल गया। तो हमारा यही सीरीज चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। सीरीज क्या है? तो गुने का 2 प्लस का 1, गुने का 2 माइनस का 1। ठीक है, एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि यदि डॉलर नोट का अर्थ प्लस हो रहा है, ठीक है, कहता है कि एट द रेट का अर्थ घटा हो रहा है, हज का अर्थ गुना हो रहा है, और एंड का अर्थ विभाजन, तो निम्नलिखित का मान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा समीकरण क्या है? 12, हज है तो हज का वैल्यू क्या हो रहा है? गुना, तो कितना हो जाएगा हमारा? 8। नॉट डॉलर का अर्थ कितना हो रहा है? जोड़, तो जोड़ हमारा कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, एंड का अर्थ क्या हो रहा है? विभाजन, मतलब भाग कितना हो जाएगा? 3। एट द रेट का अर्थ क्या हो रहा है? घटाव, कितना हो जाएगा? 6। आप इसको पहले कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 को 8 से गुना कीजिएगा, हमारा कितना हो जाएगा? 96, प्लस कितना हो जाएगा? 12 माइनस कितना हो जाएगा? 6। फिर देखिए 12 में 6 कितना बचेगा? 6, तो 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 102 हो जाएगा। अर्थात देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन में बी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि यदि शब्द एंगल को BOHFM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो SAVAG के कूट का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो पूछा इसका तीसरा अक्षर कौन? सबसे देखिए इनके बीच क्या रिलेशन, किस लिए कोट किया गया? ठीक है, जैसे हमारा क्या है कि ANGEL है। ठीक है, इसको इसने क्या लिखा है? देखिए इसको लिखा है इसने BOHFM लिखा है। ठीक है, समझिएगा लॉजिक। जैसे ये देखिए कितना हमारा 1 है, N कितना होता है? 14, G कितना होता है? 7। ठीक है, E कितना होता है? 5, L कितना होता है? 12। देखिए B कितना 2, O कितना 15, H कितना होता है? 8, F कितना होता है? 6, और M कितना होता है? 13। अब यहाँ पे समझिएगा लॉजिक। देखिए A से B जा रहे कितना? देखिए प्लस का 1 करें। N से कहाँ जा रहे? O कितना? देखिए प्लस का 1 करें। G से कहाँ जा रहे? H प्लस का 1 करके जा रहे। E से कहाँ जा रहे? F प्लस का 1 करके जा रहे। L से कहाँ जा रहे? M प्लस का 1। मतलब कि सभी लेटर में प्लस का 1 करके लिखा गया। तो हमसे पूछा क्या है? तीसरा का कोड क्या होगा? ठीक है, तीसरा अक्षर का कोड। तीसरा अक्षर हमारा क्या है? भी, तो सभी में क्या करे? प्लस का 1 करके जा रहे, तो इसका भी जो कोड होगा क्या होगा? सभी प्लस का 1 करके होगा। अर्थात भी में भी क्या होगा? प्लस का 1। भी कितना? 22, प्लस का 1 कितना हो जाएगा हमारा? 23। तो 23 पे कौन लेटर हमारा होता है? डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि हमको सिर्फ किसका लेटर 3 का पूछा है, किसका था? तीसरा अक्षर का कौन सा कोड होगा। तो हमको पूरे का लिखने का जरूरत क्या है? बस तीसरा का लिख देंगे, हमारा क्या आएगा? डब्लू होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कहता है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है। सबसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसने ये जो 25 है, इसने क्या किया? 25 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या किया? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, फिर इसने क्या किया? 5 का स्क्वायर इसमें क्या किया? माइनस कर लिया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 625 में 25 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 600 हो गया। कोई दिक्कत है? उसी तरह देखिए इसने क्या किया कि 27 का स्क्वायर कर लिया। किसका? 27 का। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। ठीक है, फिर क्या किया? माइनस इसने क्या किया? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हमारा कितना हो गया? देखिए 720 हो गया। देखिए हमारा ये 720 आ गया। ठीक है, और 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका स्क्वायर माइनस क्या होगा? 9 का स्क्वायर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 880 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो 25 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर करे तो हमारा कितना? 600 आ रहा है। देखिए 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 720 हमारा ऊपर वाला आ रहा है। तो उसी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 880 आ जाएगा। अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 880, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 961 हो जाएगा ना। 880 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 961। ये जो 961 है किसका स्क्वायर है? तो देखिए
देखिए हमारा कितना 31 का स्क्वायर है, इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, हमारा 31 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31 का स्क्वायर कितना 961 है, माइनस कीजिएगा 81 कितना हो जाएगा 880 आ जाएगा। कोई दिक्कत है?